इस वीडियो में इलिसिड के चैप्टर 109 से 113 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और केडन जीवू को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी समय से जीवू ने केडन के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया होता, इसलिए केडन समझ जाता है कि जीवू किसी न किसी परेशानी में है। दूसरी तरफ वो क्रिमिनल अब रॉबर्ट के कंट्रोल से बाहर आ चुका होता है। जब वो अपनी बॉडी की हालत देखता है तो समझ जाता है कि उसकी ये हालत इन तीनों की वजह से हुई है। वो हैरानी से कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी कम उम्र में उन तीनों के पास इतनी जबरदस्त पावर्स हैं। वो कहता है कि वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अभी वो न तो अपनी बेस्ट कंडीशन में है और न ही उनके अच्छे पक्ष में, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। जीसुक कहता है कि अगर ऐसा है तो क्यों न सब अपने अपने रास्ते अलग कर लें। क्रिमिनल सूबिन की तरफ देखकर कहता है कि उसकी एबिलिटी से साफ पता चलता है कि वो यूनियन से है, और जीसुक को देखकर कहता है कि वो शायद शिन्हुआ से है। वो आगे कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसे यूनियन और शिन्हुआ दोनों से पुराना हिसाब चुकता करना है। वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करते हुए कहता है कि उनकी पावर्स देखकर उसे पूरा यकीन है कि वो अपने अपने ग्रुप्स में अच्छी रैंक पर होंगे, और अगर उसने उन्हें मार दिया तो ये उनके ग्रुप्स के लिए बहुत मिजरेबल होगा। वो उन पर अटैक करता है, लेकिन तीनों मिलकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वो क्रिमिनल सूबिन के बहुत करीब पहुंच जाता है। तभी जीवू साइड से आकर उस पर हमला करता है। क्रिमिनल उस अटैक को डिफेंड कर लेता है और कहता है कि सबसे अनोइंग जीवू है, इसलिए पहले उसी से निपटेगा। वो जीवू पर हमला करता है और जीवू स्पीड का इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करता है, लेकिन ओपोनेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो पूरी तरह बच नहीं पाता। क्रिमिनल जीवू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सूबिन जीवू को बचा लेती है। क्रिमिनल तुरंत जीवू को छोड़कर सूबिन की तरफ अटैक कर देता है, जिसे सूबिन जैसे तैसे डिफेंड कर पाती है। क्रिमिनल देखता है कि जीवू अब ठीक से मूव नहीं कर पा रहा, इसलिए वो सोचता है कि पहले बाकी दोनों को खत्म कर देता हूं। वो पहले सूबिन को टारगेट बनाता है। सूबिन बचने के लिए आइस अटैक करती है, लेकिन वो उसे डॉज कर देता है। तभी पीछे से जीसुक भी उस पर हमला कर देता है। क्रिमिनल की कंडीशन अभी पूरी तरह ठीक नहीं होती, इसलिए वो अपनी फुल पावर यूज नहीं कर पाता। इसका फायदा उठाकर सूबिन उस पर अपने आइस डैगर से हमला करती है, लेकिन वो कोई खास डैमेज नहीं कर पाती। क्रिमिनल पलटकर सूबिन को एक जोरदार पंच मारता है। सूबिन किसी तरह उस पंच के इम्पैक्ट को संभालती है, लेकिन तभी वो उसे एक जबरदस्त किक मार देता है और सूबिन दूर जाकर दीवार से टकराती है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। क्रिमिनल सूबिन को खत्म करने के लिए अपने हाथ में फायर लेकर आगे बढ़ता है। तभी जीवू को वो पल याद आता है जब केडन ने उससे कहा था कि फाइट के दौरान एनर्जी खत्म होने पर फोर्स कंट्रोल से कुछ पल के लिए पावर वापस लाई जा सकती है। चाहे वो पल कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे पूरी तरह इस्तेमाल करना जरूरी है। जीवू खुद को कोसता है कि उसे फ्री टाइम में एनर्जी रिकवर करनी चाहिए थी। तभी पीछे से जिसु गुस्से में बोलता है कि वो उन पर गुस्सा क्यों निकाल रहा है। वो कहता है कि उसकी हालत उसकी सिस्टर की वजह से हुई थी, तो जाकर उसी से फाइट करे। वो ताना मारते हुए कहता है कि अब वो बहुत कॉकी बन रहा है, लेकिन उसकी सिस्टर के सामने तो उसका डर निकल गया था। क्या उसे उनसे फाइट करने में शर्म नहीं आती? उधर डॉक्टर डिलेन और रॉबर्ट वहां से निकलने ही वाले होते हैं। रॉबर्ट कहता है कि क्लाइन ब्रदर्स का केओस फैलाना एक अच्छा प्लान था, जिसकी वजह से यूनियन और शिन्हुआ दोनों बिजी हैं और अब वो आराम से वहां से निकल सकते हैं। तभी पीछे से वुइन आ जाता है। रॉबर्ट वुइन के मुंह से प्रोफेसर सुनकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जिसुक के ताने सुनने के बाद क्रिमिनल सीधे उस पर अटैक कर देता है। जिसुक उस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। क्रिमिनल जिसुक के बाल पकड़कर कहता है कि अगर वो उसे मार दे तो जियुंग का चेहरा देखने लायक होगा, है ना? तभी पीछे से सुबीन एक बार फिर अटैक करके जीसुक को बचा लेती है। जीवू सोचता है कि अब क्या करे। उसे और टाइम चाहिए और उसे लगने लगता है कि इस बार क्रिमिनल सुबीन को मार ही देगा। जीसुक जीवू से वहां से भाग जाने को कहता है, लेकिन जीवू को याद आता है कि जियुंग ने बताया था कि जीसुक उसे सच्चा दोस्त मानता है। जीवू तय कर लेता है कि वो अपने दोस्तों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। वो खड़ा होकर अपनी एनर्जी गैदर करने लगता है। क्रिमिनल उसे देखकर कहता है कि क्या वो इस हालत में भी फाइट करना चाहता है। वो ताना मारता है कि अगर वो तीनों अपनी बेस्ट कंडीशन में भी होते तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्रिमिनल अपनी फायर एबिलिटी से एक फायर टॉर्नेडो जैसा अटैक तैयार करने लगता है। जीवू उसकी फायर पावर देखकर कुछ पल के लिए रुक जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि किसी भी तरह उसे हराना ही होगा। तभी ऊपर से केडन आ जाता है। वो क्रिमिनल को देखकर सोचता है कि ये बाहर कब और कैसे आ गया। केडन नोटिस करता है कि जीवू को तेज करने के लिए जीसुक अपनी एबिलिटी से उसके पैरों के पास विंड की स्ट्रीम बना देता है ताकि जीवू और फास्ट हो सके। वहीं सूबिन अपनी आइस एबिलिटी से ओपोनेंट की फायर पावर को वीक कर देती है ताकि जीवू उसके करीब जाकर अटैक लैंड कर सके। जीवू अपनी फुल स्पीड पर दौड़ता है। वो अपनी फिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी गैदर करता है।
फायर को चीरता हुआ निकलता है और सीधा अपना इलेक्ट्रिक पंच ओपोनेंट के शरीर पर लैंड कर देता है। ये सब कुछ एक ही पल में होता है, इसलिए क्रिमिनल को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। जीवू के उस पंच से गैदर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिमिनल के पूरे शरीर में फैल जाती है और उसकी हालत भुने हुए भुट्टे जैसी हो जाती है। हालांकि जीवू खुद भी काफी डैमेज ले चुका होता है और नीचे गिर जाता है। केडन मन ही मन सोचता है कि जिसुक ने विंड से जीवू को फास्टर बनाया और सुबिन ने आइस से ओपोनेंट की अवेकन पावर को वीकन किया। ये सच में एक कमाल का प्लान था। सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर डिलेन कहता है कि वुइन उसका स्टूडेंट नहीं है, वो बस उसके लिए काम किया करता था और इसी वजह से उसने ऐसा कहा था। डॉक्टर डिलेन समझ जाता है कि वुइन के बारे में किसी को भी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए, वरना वुइन की जान खतरे में पड़ सकती है। रॉबर्ट कहता है कि अगर वुइन ने डॉक्टर डिलेन के साथ काम किया है तो उसे भी साथ ले चलते हैं, इससे डॉक्टर डिलेन के लिए सब कुछ आसान रहेगा। लेकिन डॉक्टर डिलेन ऐसा करने से साफ मना कर देता है। इस पर रॉबर्ट कहता है कि अगर ऐसा है तो वुइन ने उन्हें देख लिया है और उसे ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इसी वक्त डॉक्टर डिलेन भरोसा दिलाने के लिए वुइन पर अटैक कर देता है और कहता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुरंत वहां से निकलना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि अभी नहीं, वो खुद वुइन को मारेगा ताकि बाद में कोई परेशानी न रहे। अब डॉक्टर डिलेन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो सीधे रॉबर्ट पर अटैक कर देता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि डॉक्टर डिलेन ने झूठ बोला था, वुइन सच में उसका स्टूडेंट ही है। वो हंसते हुए कहता है कि क्या डॉक्टर डिलेन को लगता है कि वो अपनी इस हालत में उसे हरा पाएगा। डॉक्टर डिलेन सोचता है कि अगर वो फुली रिकवर होता तो रॉबर्ट को आराम से संभाल लेता, लेकिन अब वो इस फाइट से बैक डाउन नहीं कर सकता। डॉक्टर डिलेन फाइट के लिए तैयार होता है। तभी रॉबर्ट कहता है कि अगर वो फाइट चाहता है तो ठीक है, लेकिन वो उसका ओपोनेंट नहीं होगा। रॉबर्ट अपनी पावर से वुइन को कंट्रोल कर लेता है और वुइन से एक पावरफुल अटैक तैयार करवाकर सीधे डॉक्टर डिलेन पर हमला करवा देता है। डॉक्टर डिलेन वुइन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो उसे आवाज देकर कंट्रोल से बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन वुइन एक और अटैक कर देता है। डॉक्टर डिलेन उसके क्लोज जाता है ताकि उसे टेक डाउन कर सके, लेकिन वुइन की पावर देखकर वो भी शॉक रह जाता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त क्लैश होता है जिससे वुइन की हालत और बिगड़ जाती है। डॉक्टर डिलेन सोचता है कि वो इस तरह वुइन पर अटैक नहीं कर सकता। तभी वुइन अचानक उसकी एक आंख पर हमला कर देता है और डॉक्टर डिलेन घायल हो जाता है। उसी समय पीछे से स्योंगहा आ जाता है और कहता है कि जो भी वो है उसने उनकी टेरिटरी में बहुत केओस मचा दिया है। स्योंगहा वुइन की हालत देखकर समझ जाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर डिलेन बताता है कि वुइन को मैनिपुलेट किया गया है। वो कहता है कि अगर स्योंगहा रॉबर्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच ले तो वो वुइन को संभाल सकता है। रॉबर्ट तंज कसते हुए कहता है कि क्या डॉक्टर डिलेन को सच में लगता है कि पार्क स्योंगहा उससे फाइट कर पाएगा। डॉक्टर डिलेन जवाब देता है कि उसे भी पहले ऐसा ही लगता था कि इस कंट्री में ज्यादा पावरफुल अवेकनर्स नहीं हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ के अवेकनर्स काफी अलग हैं। वो तुरंत वुइन को पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। रॉबर्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्योंगहा की एनर्जी सेंस करके समझ जाता है कि वो उसे आसानी से जाने नहीं देगा। स्योंगहा अपनी एनर्जी से एक आइसोलेशन स्पेस क्रिएट कर देता है। ये देखकर रॉबर्ट समझ जाता है कि ये इंसान डेंजरस है। स्योंगहा पूछता है कि क्या वही वो है जिसने ये सब किया है। रॉबर्ट सोचता है कि अगर वो अचानक स्योंगहा पर अटैक कर दे तो उसे भी अपने कंट्रोल में ले लेगा, लेकिन तभी एक आइस स्पीयर उसकी तरफ आता है और उसे खुद को डिफेंड करना पड़ता है। स्योंगहा कहता है कि उसे पता है कि रॉबर्ट साइकिक पावर यूज करता है और उसे लगा था कि वो उसे वो पावर इस्तेमाल करने का मौका देगा। रॉबर्ट अपनी स्पीड से स्योंगहा के चारों तरफ घूमने लगता है और कहता है कि उसने स्योंगहा जैसे बहुत से लोगों को मारा है। तभी स्योंगहा अपनी फिस्ट में एनर्जी गैदर करता है और जमीन में एक पंच मारता है, जिससे आसपास का ग्राउंड पूरी तरह आइस में कवर हो जाता है और रॉबर्ट की कुल्फी जम जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर वुइन को लेकर जा रहा होता है, तभी वुइन फिर से उस पर अटैक कर देता है। मैनिपुलेशन की वजह से वुइन बिना सोचे समझे पूरी एनर्जी यूज कर रहा होता है। वुइन अटैक के लिए आगे बढ़ता है और प्रोफेसर सोचता है कि शायद वुइन के हाथों मरना ही सही होगा, लेकिन तभी केडन आकर वुइन के कंधे पर बैठ जाता है और एक जोरदार कैट पंच मारता है। एक ही पंच में वुइन बेहोश हो जाता है। केडन गुस्से में प्रोफेसर से कहता है कि क्या वो पागल है, क्या उसे लगता है कि ऐसा करने से वुइन को खुशी मिलेगी? जब वुइन को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? क्या वो तब भी ठीक रह पाएगा? केडन आगे कहता है कि अगर मरना ही है तो खुद मरे, वुइन पर पूरी जिंदगी का बोझ डालने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर केडन वहां से जाने लगता है। तभी वहां स्योंगहा आ जाता है और पूछता है कि क्या वुइन को मैनिपुलेशन से बाहर निकाल लिया गया है। डॉक्टर डिलेन जवाब देता है कि हाँ, और अब उसे एसोसिएशन ले चलना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। इनह्यूक बताता है कि क्लाइन ब्रदर्स से इंट्रोगेशन के बाद भी
कोई खास जानकारी नहीं मिली है और रॉबर्ट अभी अनकॉन्शियस है, इसलिए उससे पूछताछ में समय लगेगा। वो बच्चों के बारे में भी बताता है कि वो हॉस्पिटल में है और ठीक है। ये सुनकर जियोंग को तसल्ली मिलती है। वो पास बैठे सुमान कांग को धन्यवाद देती है क्योंकि उसने इंजर्ड एसोसिएशन और शिन्हुआ एजेंट्स को सेफली पहुंचाया था, जिससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। समन कांग कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो वहां से गुजर रहा था और उन्हें देखा तो बस मदद कर दी। वो मन ही मन सोचता है कि अगर रॉबर्ट ने शिन्हुआ और यूनियन को ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया होता तो इसे हैंडल करना उसके ब्रदर और फादर के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भी उन लोगों से डील की थी। इनह्युक कहता है कि पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल्स क्लाइन ब्रदर्स और अब रॉबर्ट, पता नहीं इसके पीछे कौन है। उन्हें डीपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल में हमेशा की तरह जिसूक और सूबिन आपस में लड़ते दिखाई देते हैं। तभी वहां वुइन आता है और डॉक्टर बताता है इसका स्कल क्रैक्ड है और नेक बोन भी टूट चुकी है। उसे कुछ दिनों तक पूरा आराम करना होगा। केडन मन ही मन सोचता है कि उसने तो उसे बहुत आराम से मारा था, फिर इतना डैमेज कैसे हो गया। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है।